जय माँ भवानी जगदम्बा मातेश्वरी की जय जयकार हो। दोस्तों, आज की घटना बड़ी रोमांचक है और बड़ी अच्छी है। 2017 में दिसंबर के महीने की ये घटना है। ये घटना खूब अच्छी तरह याद है मुझे, क्योंकि मेरे पास सत्येंद्र दीक्षा लेने आया था। ठीक है, तो उसने ये घटना पहली बार मिलने पे ही बताई थी, तो मुझे याद रहेगी जी हमेशा। और उसने ये घटना बताई थी। उसने उससे पहले 2 मंत्र भी कर रखे थे। एक तो ओम नमो वज्र का कोठा वाला, और एक हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट वाला। ठीक है सर। तो घटना अनूप शहर के पास की है। अलीगढ़ से आगे अनूप शहर है, गंगा किनारे, वहाँ की घटना है। वहाँ के आगे की घटना है, वहाँ की कोई ग्रामीण इलाके में। तो मित्रों, सत्येंद्र ने मुझे बताया था, वो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। दिसंबर का आखिरी वो था। दिसंबर था, आखिरी सप्ताह चल रहा था महीने का। ठंड अच्छी थी वहाँ पर। और सत्येंद्र की जो आदत थी, वो आदत इस तरह थी कि वो खाना खाने के बाद रात को 8-9 बजे या 10 बजे जब भी खाना खाता था, वो अपने ऊपर छत पर दूसरी मंजिल पर जाकर के टहलता था। घंटे आधे घंटे मोबाइल पे चैट करता था और टहलता रहता था। तो वो उसने बताया कि ये मेरा रोज़ का नियम था, लेकिन उस दिन कुछ वातावरण में, वायुमंडल में कुछ अलग ही मौसम फील हो रहा था। उस दिन कुछ अजीब सी, मतलब वो बेचैनी सी थी मन में, जबकि कोई मैटर नहीं था, कोई बात नहीं थी, तब भी बेचैनी। और भारी भारी सा दिल हो रहा था। हवा उस समय ज़रा तेज़ थी, ठंडी हवा, और चारों तरफ कोहरा छाने लग गया था। जो उनका घर है, उसमें एक तरफ तो गली है और एक तरफ पूरी जो लाइन है मकानों की, पीछे की तरफ पूरा वो पड़ा हुआ है खुला मैदान, जंगल था। उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं मकानों के आसपास ही। और एक तरफ गली है, उसकी तरफ दूसरी एक लाइन है मकानों की। इस तरह से वो किनारे पे पड़ते थे, थोड़े जंगल के इलाके में जो गांव पड़ता था। तो उसका भी घर इसी तरह था। पीछे 2-3 पेड़ थे, फिर मैदान था दूर तक हरा। उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था, खेत थे उससे आगे। और जब वो ऊपर टहल रहा था, तो उसको जो पीछे जो पेड़ थे छत पर, उसमें कुछ उसे ज़्यादा ही सड़सड़ाहट सुनाई दे रही थी। जितनी तेज़ हवा नहीं थी, उससे ज़्यादा तेज़ सड़सड़ाहट हो रही थी वहाँ। और वो थोड़ा चौंका। वो व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं मानता था, वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानता था, किसी भूत प्रेत को नहीं मानता था, ना ही वो इन पर बिल्कुल भी विश्वास करता था, ना ही वो इनकी कहानी वगैरह, क्योंकि उसको लगता सब ढोंग है। ठीक है। और हमारा भी मतलब कोई मकसद कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, सीधी की सीधी उसकी चीज़ को आपको बता देना है बस। तो क्या होता है मित्रों, जब ऐसा होता है तो आदमी की निगाह बरबस उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर वो अजीब चीज़, पेड़ का डालियों का बुरी तरह से मोड़ना, ऊपर होना, फिर मुड़ना। तो अचानक क्या होता है, फिर वो उसको इग्नोर करके पलट जाता है। तो अचानक क्या होता है कि उसको आवाज़ आती है पीछे, धप से आवाज़ आती है। तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कि चोर, या तो चोर चढ़ाया आया कुछ छत पर, पीछे से कूदा है कहीं से कोई, या कोई दिक्कत तो है। अब उसके मन में एक अनजाना सा भय, या मित्रों ध्यान रखना, भय बड़ी बुरी चीज़ होती है। अगर कागज़ भी किसी जंगल में कड़कड़ा जाता है ना पैरों के नीचे आके, तो अभी आदमी डरपोक होता है तो भयभीत हो जाता है। और अगर डरपोक नहीं भी होता है, तो उसके मन में एक अनजाना सा एक संकेत मिलता है कि क्या है। तो उसने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए देखा कि उसने कि कौन है। तो वो देखता क्या है मित्रों कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा
कि जैसे कोई कूदता है ना मित्रों, जैसे कोई कूदता है तो उसी कूदने की सी अवस्था में जैसे गुड़ी मुड़ी से झुके हुए रहते हैं कंगारू की तरह घुटनों पे, उस तरह से उसकी एक छत की मुड़िए पर एक बहुत बड़ी सी काली सी औरत जिसके बड़े बड़े दांत निकले हुए थे, वो माँ उसी तरह अवस्था में खड़ी हुई है जैसे कोई उछल के गिरता है, बंदर कूदता है ना, धम्म से हाथ तक गिरता है, उसी तरह बैठ माई ओकड़ी उसी बनी हुई उसकी तरफ देख रही है घुर्रा के। और इतनी बड़ी थी वो कि उसकी अगर वो खड़ी हो जाती तो उसकी लंबाई होती 9 से 10 फुट। बता रहा था गुरुजी, यकीन मानिए मेरी सांस अटक गई ऐसी चीज़ देखकर, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इन चीज़ों पे कभी विश्वास तो किया नहीं था, नहीं मैंने इनको कभी देखा था। तो अब आप मेरी सोच सकते हैं गुरुजी कि मेरा क्या हाल हुआ था। और एक बात और उसने बताई कि आपका ओम नमो वो कौन सा, हाँ अभी वही वाला मंत्र था, ओम नमो वज्र कोट में पिंड हमारा बैठा, जी वाला मंत्र मैंने आपका ग्रहण में पहले सिद्ध कर रखा था 2016 में, और आपके शिष्य से ही किसी से लिया था, सुधांशु से। तो मुझे याद आ गया, हाँ साहब लिया था वो दिल्ली में, तो उससे लिया था उसने उस पर फेसबुक पर, तो वो सिद्ध कर रखा था उसने। और एक और कर रखा था ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट वाला। तो ये देखिए उस हड़बड़ाहट में, उस भयंकर घबराहट में और डर की बीला में उसको मंत्र बोला नहीं गया, खाली वो इतना बोले ओम हम वो क्या ओम नमो वज्र का कोटा, फिर आगे का मंत्री भूल जाए, ओम नमो वज्र का कोटा आगे का मंत्री भूल जाए, वो मंत्र पूरा नहीं बोल पाया। बस असर ये हुआ कि उसके मुंह पे जैसे मंत्र का शब्द आने के साथ ही वो चीज़ आगे उछल करके नहीं आई, वहीं की वहीं जमी रही। वो इंतजार कर रही थी कब ये इधर उधर करे या कब ये बंद करे और मैं इस पर छलांग मारूँ, ठीक है। और देखते ही देखते वो सीधी अवस्था में खड़ी हो गई। अब मित्रों इस जगह पर मैं इतना तो जानता हूँ कि बड़ा से बड़ा हिम्मती, बड़ा से बड़ा जीदार और ख़ासकर जो विश्वास करने वाले इन चीज़ों में, तो उनकी तो हवा टाइट हो जाएगी और उनके मन में एक ही चीज़ आएगी, ठाकुर तो गियो। आज तो अंतिम दिन है बेटा, आज याद कर ले भगवान को, ऐसा लगेगा उनको कि ठाकुर तो गियो। पर ठाकुर नहीं गियो, क्योंकि भगवान ने उसको संभाल लियो। कैसे संभाल लियो कि उसको वो मंत्र याद आ गया अचानक, ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट। उसने लगातार जोर जोर से घबरा गया, ओम रुद्रात्मका ओम रुद्र, इस तरह बोलना लड़खड़ाती जबान से। इतने में वो चीज़ धप से आवाज़ करती हुई नीचे कूद गई, उसकी छत से पीछे जो जंगल था जहाँ अंधेरा था उस जगह कूद गई। दोस्तों उस व्यक्ति की, सत्येंद्र की इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसको पीछे जाके वो देख सके कि वो कहाँ कूदी है। उसको लगा था मैं झाँकूँ और मेरा सिर पकड़ के खींच लेगी नीचे। चिल्लाता हुआ बुरी तरह से नीचे भागा। घर में बाबा थे उस समय, बाबा बचाओ करता हुआ। तो बाबा आए, फिर नीचे 2 और चाचा ताऊ के लड़के थे वो आए डंडे ले के, कोई चोर वोर चढ़ आया दिखे। आके उसने सारी घटना छत पर बताई, तो उन्होंने झाँक के देखा तो नीचे कुछ भी नहीं, केवल पेड़ हिल रहा था सामने से। फिर उसको ले गए। 3-4 दिन तक उस लड़के को परेशानी रही, उसके बाद सही हो गया वो। तो बड़ी रोचक घटना थी ये, मुझे भी सुन के बड़ा मज़ा आनंद आया था उस समय। मैंने कि भाई बड़े वीर हो तुम तो, हमसे भी ज़्यादा वीर हो, मैंने कहा। हंसने लग गया वो। तो ये घटना मैंने बतानी थी, बहुत समय से बताई नहीं थी। इस तरह की मेरे पास बहुत चीज़ें आई, बहुत टॉपिक आए, पर मैं उन चीज़ों को डाल नहीं पाता। दोस्तों कहते हैं ना डर के आगे जीत है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि डर ही इतना भयंकर हो जाता है कि जीत का तो सोचना ही बेकार हो जाता है। ये घटना कभी कभी जीवन में घटती है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास कई बंदे आते हैं, जिनमें से कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं और कई बंदे ऐसे होते हैं जो इनको बिल्कुल नहीं मानते। पर एक चीज़ बताऊँ, मानने या नहीं मानने से किसी एक व्यक्ति के ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी या हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक वो होती है, सोच होती है, उसको नहीं बदला जा सकता। अगर किसी ने ये सोच के ही बैठा है कि ये चीज़ नहीं होती है, उसको नहीं बदला जा सकता। एक चीज़ और है, कभी भी व्यक्ति को अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। हर जगह ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें बिल्डे ही लोगों को परेशान करती हैं। लोग वक्त चैलेंज देते हैं तो भी चीज़ सामने नहीं आती, कई बार मैंने ऐसा देखा है। मगर हाँ,
ये बात ज़रूर है। अगर वो अकेले तो अकेले कहीं चैलेंज दे देते हैं, कहीं ख़ास प्रसिद्ध जगह या शमशान वगैरह पर या कब्रिस्तान वगैरह में, और जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक आध ऐसे भी मैंने सुना है, और जो बात सत्य है, जो मैंने कई लोगों से पूछा कि एक आध दो तो इतने दुस्साहसी थे कि किसी ने कहा था कि तू नहीं मानता इनको, होना नहीं, तो उसने कहा था उस कब्रिस्तान में जाकर सब कब्रों को लात मार के आ। तो बोला अरे होता ही नहीं है, मैं जानता हूँ। तो उसने लात मारी। जो सुनने में आता है तीसरी कब्र के बाद तो उसकी टांग टूट गई थी वहीं पर, और उसके बाद उसकी टांग हमेशा के लिए बेकार हो गई। तो इसको क्या कहोगे आप, जबकि उसने केवल लात मारी थी। तो ये हो जाता है, केवल ऊपर से वो करना और हकीकत में उनसे मुकाबला बहुत कर रहा होता है। तो जैसी चीज़ें अंधविश्वास की भी नहीं होती ज़्यादा, इन पर वो भी नहीं करना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई किसके पल्ले पड़ जाता है तो कोई बड़े बड़े सही नहीं कर पाते। क्योंकि जो एक बार एक बंदा आया मेरे पास, वो बंदा वगैरह था, गुरुजी हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं और आप तो डालते रहते हो, बताते रहते हो इनके बारे में। तो नहीं, मैंने कहा भैया नहीं मानता। तो बोला नहीं मानता। तो मैंने कहा एक काम कर, बालाजी में किसी के ऊपर भयंकर कोई झूम रहा हो बालाजी में जा कर के, और उसको ले जा कर के किसी डॉक्टर से सही करवा दे। तो बोला गुरुजी वो तो सही नहीं हो सकता, वो तो सब जगह हो कर के आते हैं। तो मैंने कि फिर कैसे नहीं मानता? तो बोला हाँ गुरुजी ये बात तो वो मान गया उस दिन से। उस दिन ये बात तो है। मैंने कि कोई प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति है, उसे तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा, उसे तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर 10-20 लाख रुपए खर्च करवा ले और उसको सही करके ले आई हो। और नहीं तो झाड़ा लगाने वाला एक 1100-1500 में उसे सही कर देगा, एक गांव का मामूली सा झाड़ा लगाने वाला। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी है। तो मैं इस मामले में किसी से कभी भी मैंने किसी से बहस नहीं करी, लेकिन ये कहानियाँ मुझे याद आती हैं तो मुझे हंसी भी आती है और रोमांच भी होता है आपको बताने के लिए। क्योंकि जिस जगह पे भगवान है वहाँ शैतान भी है। जिनका पाला नहीं पड़ता वो बचे रहते हैं, और जिनका पड़ जाता है ना तो वो हमेशा के लिए विश्वास कर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई इन चीज़ों को गाली दे देता है या इन चीज़ों के नकार के चला जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता उन चीज़ों को, चाहे वो देवता हों। कई लोग तो देवताओं को गाली दे जाते हैं, देवताओं को गाली दे देते हैं कई लोग तो, अरे फलाना यूँ फलाना यूँ। लेकिन उस समय तो उनको कुछ नहीं होता, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक। लेकिन उनके जीवन में ऐसा विष घुल जाता है बाद में जो उनको खुद समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। क्योंकि कोई चीज़ सहायता नहीं करेगी उसकी, क्योंकि वो दे चुका है। वो तो जो सपोर्ट करने वाली चीज़ थी वो तो उसको बिगाड़ चुका, देवता को गाली दे चुका। तो देवता तो सपोर्ट करेगा नहीं। अब जीवन में बिगड़ता चला जाता है, नौकरी धंधे व्यापार परिवार में कलेश या चीज़ें होने लग जाती हैं। तो फिर वो सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए कभी भी किसी देवता को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी चीज़ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए फालतू में। क्योंकि पता नहीं कौन क्या चीज़ कहाँ से कैसी हो जाए, वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी मस्त रहिए जीवन में, किसी अंधविश्वास में मत रहिए फालतू के। जो चीज़ है उसी को मानिए, जो नहीं है उसके बारे में फालतू की चीज़ें नहीं। एक अनुभव छोटा सा अपने शिष्य सत्येंद्र का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जय माता रानी, जय माँ भवानी।